नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फैक्टोरियल फंक्शन को। तो हमने गैमा फंक्शन भी डिस्कस कर लिया, बीटा फंक्शन भी डिस्कस कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया। तो अभी हम कौन सा फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं? फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट अल्फा बी एन इंटीजर। अल्फा हमारे पास क्या है? इंटीजर है, और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। वी डिफाइन ए नोशन। अब हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसके लिए हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फैक्टोरियल फंक्शन, एक हमारे पास क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है? इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं ना, जब कोई भी हम वैल्यू यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिकली फैक्टोरियल है। एक हमारे पास क्या है जी? फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन को यूजुअली हम सपोज अगर हमारे पास अल्फा है, उसका फैक्टोरियल फंक्शन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू n। ये क्या है? नोटेशन है। बेसिकली जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन होता है वो क्या होता है? अब हमारे पास एक और वैल्यू यूज हो रही है। अगर आप देखें तो ये जो नोटेशन है, अब हमारे पास यूजुअली दो नोटेशन हैं। एक हमारे पास नोटेशन क्या है? ये है, और दूसरी जो हमारी नोटेशन है वो ये है। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें रेड वाले जो नोटेशन है वो क्या है? प्रोडक्ट। और ये जो हमारे पास क्या है? पाई। ठीक है, पाई और प्रोडक्ट। तो इसमें फैक्टोरियल फंक्शन में हम क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट हमारी क्या है? k की वेरिएशन 1 से n तक है। k वेरी फ्रॉम 1 टू n। हमारे पास क्या है जी? अल्फा प्लस k या r माइनस 1, जो भी आप इसको कंसीडर कर लें। हमारे पास क्या है? कोई भी अगर आप वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसको अगर आपको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी? फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा n जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? अल्फा प्लस आर कंसीडर कर लें, के कंसीडर कर लें, ये बेसिकली वेरिएबल है, नोटेशंस है, माइनस 1। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब हम अल्फा को 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अप टू हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस n माइनस 1। जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n, वो इक्वल हो जाएगा किसी के प्रोडक्ट। हमारे पास k की वेरिएशन क्या है? 1 से n तक है। या इसी k को आप r ले लेते हैं, या इसी की जगह पे आप c ले लेते हैं, कोई भी आप लेंगे, जो भी वैल्यू आप इसमें, ये बेसिकली नोटेशन होती हैं। आपको मिसाल के तौर पे मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई बंदा फैक्टोरियल फंक्शन लेना चाह रहा हो अल्फा का, कोई बीटा का लेना चाह रहा हो, कोई गैमा का लेना चाह रहा हो, कोई a का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n लेना चाह रहा हो। तो ये बेसिकली क्या है? नोटेशंस है। नोटेशन कोई भी हो सकती है, वेरिएबल कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट हमने बनानी है वो इस तरह से होगी। उसका हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट के अंदर हम उसकी लिमिट डिफाइन करेंगे। लिमिट हमारी क्या होगी? 1 से n तक। n हमारे पास क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, नंबर समझते हैं ना कि नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू n। ठीक है, 1 2 3 अप टू n। तो अब ये जो इक्वेशन a है, इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल फंक्शन कहते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास n है, अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 0 जो है वो बराबर होगा 1 के। ठीक है ना, एंड अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है जी? अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n। इसको हम क्या कहेंगे? फैक्टोरियल फंक्शन कहेंगे। अगर हम अल्फा को क्या 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर इसी इक्वेशन a में हम क्या पुट करते हैं? अल्फा को 1, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 अप टू n। ये बराबर हो जाएगा किसी के? n फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल और फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर डिफरेंस है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक हमारे पास क्या होता है? गैमा फंक्शन होता है, एक गैमा कांस्टेंट हम ले रहे होते हैं, एक हमारे पास गैमा क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट है गिग्स के।
अल्फ़ा बीटा गैमा, वो तो गैमा फंक्शन और जो नोटेशन गैमा है उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल फंक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस है। फैक्टोरियल फंक्शन में अगर हम वेरिएबल को 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 का फैक्टोरियल लें विद रिस्पेक्ट टू n, ठीक है, जब हम अल्फ़ा को 1 पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल विद रिस्पेक्ट टू n जो होगा वो बराबर होगा n फैक्टोरियल के। अब ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन थी, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ लेमाज हैं, कुछ रिजल्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टोरियल फंक्शन की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन है उसका जो हमारे पास पहला हमारे पास लेमा है, लेमा 1 के नाम से, उसमें हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा का फैक्टोरियल फंक्शन हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 है। पहले विद रिस्पेक्ट टू n ले रहे थे, अब हम क्या ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू 2 है। और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ पावर 2n इंटू अल्फ़ा बाई 2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n, और फिर हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये हमारे पास एक लेमा है या एक छोटा सा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। इस रिजल्ट को जब हम प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। फैक्टोरियल फंक्शन की अगर हम लेना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 है, मीन्स कि n की जगह पे हम क्या पुट करना चाह रहे हैं, 2n पुट करना चाह रहे हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू 2n हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू जो हमारी एंडिंग वैल्यूज होगी वो क्या होगी, अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1। बेसिकली इसको थोड़ा सा ये वैल्यू लिखने का मतलब ये था कि हम इसकी आड और इवन सीक्वेंस चेंज वो कर बनाना चाह रहे हैं। एक हम वैल्यू लेना चाह रहे हैं इवन के हिसाब से और एक आड के हिसाब से। अब हमारे पास जो अगर आप गौर करें तो ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस 1 है, अल्फ़ा प्लस 3 है, अल्फ़ा प्लस 5 है, ये टर्म्स हमारे पास क्या है सीक्वेंस की, 8 टर्म है। 8 टर्म के हम सीक्वेंस बना रहे हैं और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। और 2 को हमने कितनी मरतबा डिवाइड करना है, 2n टाइम। कितना मरतबा वो करना है, 2n टाइम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 अल्फ़ा प्लस 2 बाई 2। पहले बल्कि हम क्या कर रहे हैं, 2n की पावर 2n, आड इवन बाद में करेंगे, हम उनको पहले एक सीक्वेंस में ले रहे हैं। यानी कि इसको हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी जितनी भी टर्म्स थी टोटल हमारी क्या थी, 2n टर्म थी, तो 2n पावर 2n कॉमन ले लिया और बाकी सब के नीचे डिवाइड कर दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आड और इवन को अलहदा कर रहे हैं। अब अल्फ़ा प्लस 0 ये हमारे पास आड होगा इवन होगा, अल्फ़ा प्लस 0 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 6 अप टू अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 2, ये हमारे क्या टर्म्स होंगे, इवन टर्म होंगे। और दूसरी हमारे पास टर्म क्या होगी, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 3 अप टू अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास जो टर्म थी ये हमने अलग कर ली है, अल्फ़ा प्लस 1 वाली हमने क्या कर ली है, अलग कर ली है। और उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन, वो भी n तक जा रही है वैल्यूज, और दूसरी वो वैल्यू भी n तक जा रही है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये n 2n है ना, n बन जाएगा, माइनस 2 है, इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बाई 2 प्लस n माइनस 1 बन जाएगी। ऐसे है ना, अल्फ़ा बाई 2 रहेगा, आखिरी टर्म क्या होगी, n माइनस 1। और इसको भी हम जब डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कि ये 2n पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस 1, इसके साथ 1 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 बन जाएगा ना। माइनस 1 को हम क्या लिख रहे हैं, एक 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 ऑलरेडी था, वो माइनस 2 हो जाएगा, और एक अल्फ़ा प्लस 1 इधर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2, और नेक्स्ट जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, प्लस n माइनस 1। तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और ये जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है बेसिकली ये यूँ समझें कि
कि आगे जितने भी आपने रिजल्ट पढ़ने हैं ये उनकी जान है। ये इस फैक्टोरियल फंक्शन को पढ़े बगैर आप हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक को भी नहीं कर सकते। जितने भी आगे हमारे पास लेगोरी पॉलिनॉमियल आएंगे, रिलेटिव फंक्शन आएंगे, इंटीग्रल फंक्शन होगा, जितने भी हम फंक्शन डिस्कस करेंगे आप किसी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर आप ये बेसिक आपको नहीं पता। तो लिहाजा थोड़ा सा आपको तवज्जो के साथ इनको वो करें। और एक और बात आप ज़हन में रखें कि ये जो रिज़ल्ट है इनको डेली बेसिस पे करें, इनको इजी ना लें। ये समझने में आसान लगते हैं, जब पेपर में बच्चे करने लगते हैं। मेरी जो प्रैक्टिस है मोस्टली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इजी लेने की वजह से पेपर वाले दिन बहुत से बच्चे खामोशी से बैठे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी नहीं पता होता। बात स्टार्ट होगी तो आगे कैलकुलेशन चलती जाएंगी ना, क्योंकि उनको फार्मूला नहीं आता, उनकी सीक्वेंस नहीं बनती। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं उसको डेली अच्छे तरीके से तैयार करते जाएंगे। उसमें आपके क्या होंगे, दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, और दूसरा आपकी जो प्रैक्टिस है ये बार बार आपको करनी पड़ेगी। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये जो फार्मूलाज हैं आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, और एक लिस्ट बना लें सारे फार्मूलाज की जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं। उनको यूँ समझें कि आप लोगों ने जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होना, वैसे भी याद रखें, लेकिन एग्ज़ाम तक तो आपको ऐसे आना चाहिए जिस तरह आप तस्वीर पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। जब आप फार्मूलाज को इतनी इम्पोर्टेंस देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो सेम हमारे पास रिजल्ट है, पहला जो रिजल्ट था हमने 2n के लिए लिया था, और ये जो रिजल्ट है किस चीज़ के लिए है, kn के लिए। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब हमने इसको k पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और k टर्म पे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अब हमारे पास ये k टर्म है, 2 रेज़ पावर kn हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे और इन सारों पे k डिवाइड कर देंगे। ऐसे है, वहाँ पे हम 2 पे कर रहे थे, तो ये सेम रिजल्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, और ये जो हमारा रिजल्ट बन जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू kn, ये इक्वल होगा k रेज़ पावर kn, ठीक है। वहाँ पे हमने 2 लिया था ना, 2 रेज़ पावर 2n किया था। अब k रेज़ पावर kn इंटू क्या होगा, अल्फा पे k, इसका फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n, और फिर हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 1 ओवर k, इसका भी फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये वो दो रिजल्ट थे जो आपस में सिमिलर थे। अब हम आते हैं थर्ड रिजल्ट की तरफ। इंटरेस्टिंगली जो हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन है उसका हर एक रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हर एक रिजल्ट अगले नेक्स्ट रिजल्ट में यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ अल्फा इज नीदर जीरो नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, जीरो भी नहीं है नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, मीन्स अल्फा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नीदर जीरो नॉर ए नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n। अब हम इनको रिलेट कर रहे हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, गैमा फंक्शन, और जब हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन, तो एक हमारे पास रिजल्ट था जिसको हमने कहा था गैमा बीटा फंक्शन रिलेशन, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है फैक्टोरियल फंक्शन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू गैमा फंक्शन। अब हम क्या ले रहे हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन को अगर हम गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n ओवर गैमा अल्फा के, ठीक है। अब जब हम इसको प्रूव करते हैं तो सेपरेशन फंक्शन में मैंने जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हर पिछला रिजल्ट आगे यूज़ होता है तब जाके कहानी बनती है। तो इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, जो सबसे पहले हमने एक रिज़ल्ट लिया था, सबसे पहला जो रिज़ल्ट था हमारा गैमा फंक्शन का, हमने कहा था कि गैमा फंक्शन ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू z इंटू गैमा z, ठीक है। सो फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम 1 की जगह पे यानी कि n ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n, और वो बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1। ये स्टेप समझ आ गया है।
या किसी को इस टाइप की समझ नहीं है। बेसिकली हमने इसके साथ क्या वन ऐड किया और वही फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद अगर आगे जाएंगे इस वैल्यू को तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस n माइनस टू इंटू गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस टू। अब हम इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू हमने कब तक करना है, जब अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ जाए, ठीक है ना, n तक आ जाए, ठीक है। तो वो आपस में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। जो माइनस वाली वैल्यूज हम कर रहे हैं ना, -1 -2 अप टू ये कहाँ तक चले जाए, -n, ठीक है। n से कैंसिल हो जाएगा और आखिरी रिजल्ट जो हमारे पास क्या होगा, अल्फा इंटू गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा, ऐसे है ना। अब इससे पहले वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या है, अल्फा प्लस 1 है। अगर हम इनको तरतीब दे तो ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा है, अल्फा प्लस 1 अप टू ये हमारे पास क्या जा रहा है, अल्फा प्लस n माइनस 1। यानी कि अगर हम अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 अप टू कितना कहाँ तक लेते थे, अल्फा प्लस n माइनस 1 तक। इसको हमने क्या डिफाइन किया था, इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन है, किस चीज़ का, अल्फा का, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n इनटू गैमा अल्फा। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा जो था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस n ओवर गैमा अल्फा के। और ये रिजल्ट हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। तो इसमें एक हमने नोट ऐड कर दिया है कि जब हमने गैमा फंक्शन को डिफाइन किया था उस वक्त चूँकि हमने फैक्टोरियल फंक्शन नहीं पढ़ा था तो हमारे पास एक डेफिनेशन थी गैमा फंक्शन की, जो हमारे पास क्या थी, हम कहते थे कि गैमा ज़ाहिर जो है वो बराबर है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो हमने कहा था कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n रेज पावर z ओवर हमारे पास क्या था, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अप टू अल्फा प्लस n माइनस 1। अब हमने चूँकि गैमा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है तो लिहाजा हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, z का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। अब वो शॉर्ट होकर जो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है वो सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है गैमा फंक्शन की वो बराबर हो जाएगी किस चीज़ के, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n रेज पावर z ओवर z है। तो इस रिजल्ट के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं कि n इज एन इंटीजर। हम कहते हैं कि इफ हमारे पास जो n है वो क्या है, इंटीजर है, तो